कहानी रमेश और उसका गांव। यह कहानी एक ऐसे बालक की है जिसने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि पूरे गांव की सोच को भी बदल दिया। यह कहानी है रमेश की, एक छोटे से गांव का लड़का जिसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में उन्हें पूरा करने की जिद। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में मिट्टी के घरों, कच्ची सड़कों और सरसों के पीले खेतों के बीच रमेश का जन्म हुआ। उसका परिवार एक साधारण किसान परिवार था। उसके पिता हरिप्रसाद एक मेहनती किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते थे। मां कमला देवी घर के कामों के साथ साथ कभी कभी खेतों में भी हाथ बंटाती थीं। रमेश 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और परिवार की जिम्मेदारी का बोझ धीरे धीरे उसके कंधों पर आ रहा था। गांव में सुविधाओं का अभाव था। बिजली अक्सर गुल रहती, पानी के लिए कुएं पर कतारें लगतीं और शिक्षा बस नाम मात्र की थी। सरकारी स्कूल था, पर वहां शिक्षक कभी आते कभी नहीं। फिर भी रमेश रोज स्कूल जाता, अपने पुराने फटे बस्ते में किताबें लेकर, जिनके पन्ने कई बार टेप से चिपकाए गए थे। रमेश बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। जहां गांव के अधिकतर लड़के स्कूल के बाद सीधे खेल के मैदान या खेतों की ओर भागते, वहीं रमेश घर आकर अपनी किताबें खोल लेता। वह अक्सर गांव की छोटी सी नदी के किनारे बैठकर पढ़ता, पेड़ की छांव में, मिट्टी पर बैठकर। उसे गणित से खास लगाव था। अंकों से खेलना, सवालों को हल करना, यह सब उसे रोमांचित करता। उसका सपना क्या था? वह सिर्फ एक नौकरी नहीं चाहता था। वह चाहता था कि उसका परिवार भूखा न सोए, उसकी मां धूप में लकड़ी न बीनती रहे, उसके पिता की आंखों में थकावट न हो। वह चाहता था कि उसके गांव के बच्चों को वह शिक्षा मिले जो अब तक सिर्फ शहरों में रहने वालों की पहुंच में थी। रमेश की इस सोच का जन्म उसकी एक मासूम घटना से हुआ था। एक बार स्कूल में जब प्रधानाध्यापक ने पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो बाकी बच्चों ने कहा पुलिस, सैनिक, ड्राइवर। लेकिन रमेश ने कहा मैं मास्टर बनना चाहता हूं, ऐसा मास्टर जो हर बच्चे को समझा सके कि पढ़ाई क्या होती है। उसके जवाब पर पूरा स्कूल हंस पड़ा, लेकिन रमेश नहीं हंसा। उसकी आंखों में उस दिन एक चमक थी, एक दृढ़ निश्चय। परिवार की स्थिति खराब थी, कभी कभी एक वक्त का खाना ही नसीब होता, त्योहारों पर नए कपड़े मिलना एक सपने जैसा होता। लेकिन रमेश ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि अगर कुछ बदल सकता है तो वह केवल पढ़ाई है। उसने किताबों को अपना साथी बना लिया। गांव के जो भी पुराने अखबार, किताबें या कॉपियां फेंकी जातीं, वह उन्हें समेट लाता और पढ़ता। धीरे धीरे गांव में सबने नोटिस करना शुरू किया, रमेश पढ़ने में तेज है। कुछ पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते, कहते कि पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बन जाएगा। लेकिन रमेश के कानों तक वो बातें जाती ही नहीं थीं। उसकी दुनिया सीमित थी, किताबें, स्कूल, खेत और माँ बाप। एक दिन रमेश के स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी का दौरा हुआ। रमेश ने गणित का एक कठिन सवाल इतनी सहजता से हल किया कि वह अधिकारी अचंभित रह गया। उसने प्रधानाध्यापक से कहा, इस लड़के में कुछ खास है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। उस दिन के बाद रमेश के लिए गांव की सोच थोड़ी बदली, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। उसकी पढ़ाई का असली इम्तिहान तो आने वाला था, 10वीं की परीक्षा, जो उसके भविष्य का दरवाजा खोल सकती थी। रमेश की जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू हुआ जब उसने 10वीं कक्षा में प्रवेश किया। यह केवल एक स्कूल परीक्षा नहीं थी, यह उसके लिए भविष्य की दिशा तय करने वाला युद्ध था। 10वीं कक्षा की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन रमेश ने ठान लिया था कि वह सिर्फ पास नहीं होगा बल्कि टॉप करेगा। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठता, मां के हाथ की चाय पीकर वह स्कूल जाने की तैयारी करता और स्कूल से लौटते ही खेतों में पिताजी के साथ काम करता। कई बार उसकी हथेलियों में छाले पड़ जाते, लेकिन वह शिकायत नहीं करता। खेत से लौटकर वह शाम को मिट्टी के चूल्हे की रोशनी में पढ़ाई करता। बिजली अक्सर नहीं रहती, तो वह मिट्टी के दिए या लालटेन के सहारे रात के 2-2 बजे तक जाग कर पढ़ता।
उसका टाइम टेबल खुद से भी ज्यादा अनुशासित था। रमेश ने पुराने सालों के बोर्ड परीक्षा के पेपर इकट्ठा किए। गांव के एक मास्टर जी, जो रिटायर हो चुके थे, उनसे उसने गणित और विज्ञान में मदद मांगी। मास्टर जी उसकी लगन देखकर हैरान रह गए। वह बोले, बेटा, तुझमें वो आग है जो कम ही बच्चों में दिखती है। मैं तुझे पढ़ाऊंगा, लेकिन बदले में वादा कर, तू अपने गांव के बच्चों को कभी भूलेगा नहीं। रमेश ने वादा किया और वह वादा उसकी आत्मा में बस गया। परीक्षा के दिन करीब आ रहे थे। कुछ दिनों पहले रमेश की मां बीमार पड़ गई। पिता अस्पताल ले जाने में असमर्थ थे, क्योंकि इलाज के पैसे नहीं थे। रमेश ने अपनी किताबें कुछ दिनों के लिए एक किनारे रख दीं और मां की सेवा में लग गया। लेकिन जैसे ही मां की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, वह फिर से पढ़ाई में जुट गया। परीक्षा के दिन आए। हाथ कांपते थे, लेकिन मन शांत था। हर विषय की परीक्षा में रमेश ने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर लिखे। जब आखिरी पेपर खत्म हुआ, तो वह स्कूल के बाहर बैठकर देर तक आकाश को देखता रहा, जैसे अपने सपनों को उड़ते हुए महसूस कर रहा हो। रिजल्ट आने में 3 महीने लगे। रमेश हर रोज गांव की डाक चौकी के चक्कर लगाता, उम्मीद और डर के बीच झूलते हुए। फिर एक दिन, जब मई की चिलचिलाती दोपहर थी, डाकिया गांव में आया। रमेश के स्कूल का रिजल्ट बोर्ड आया था। प्रधानाध्यापक ने सबको बुलाया। जब उन्होंने रमेश का नाम लिया, तो पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। रमेश कुमार, पूरे जिले में प्रथम स्थान। यह सुनते ही एक क्षण के लिए रमेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे खुद पर यकीन था, लेकिन इतनी बड़ी सफलता वह सोच भी नहीं पाया था। गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। वह रमेश, जिसे लोग पढ़ाकू लड़का कहकर मजाक उड़ाते थे, आज सबके लिए आदर्श बन गया था। प्रधानाध्यापक ने पूरे गांव के सामने कहा, बल्कि पूरे गांव को गौरवान्वित किया है। पिता की आंखों में वह गर्व दिखा, जो शायद ही कभी दिखा था। मां ने उसका माथा चूमा और कहा, अब मैं निश्चिंत हूं बेटा, तू हम सबको इस जीवन से बाहर निकाल लेगा। लेकिन रमेश जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अब उसका अगला लक्ष्य था एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेकर आगे की पढ़ाई पूरी करना। लेकिन वहां एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। पैसों की कमी और शहर की कठिन जिंदगी। 10वीं में जिले में टॉप करने के बाद रमेश को शहर के प्रतिष्ठित इंटर कॉलेज में दाखिला मिल गया। गांव के लिए यह गर्व की बात थी, लेकिन रमेश जानता था कि असली संघर्ष अब शुरू हुआ है। शहर एकदम अलग था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर जगह दौड़ती भागती भीड़। रमेश जैसे सीधी सादी जिंदगी जीने वाले गांव के लड़के के लिए यह सब बहुत नया और अजनबी था। वह किराए के एक छोटे से कमरे में रहने लगा। कमरे में पंखा भी ठीक से नहीं चलता था और रातों को मच्छरों से बचने के लिए वह कभी कभी छत पर सो जाता। घर से जो थोड़े बहुत पैसे आए थे, वे कुछ ही हफ्तों में खत्म हो गए। उसके सामने अब 2 ही रास्ते थे, या तो पढ़ाई छोड़ दे या फिर काम करके पढ़ाई जारी रखे। रमेश ने दूसरा रास्ता चुना। वह सुबह कॉलेज जाता और दोपहर के बाद एक किताबों की दुकान पर पार्ट टाइम काम करने लगा। रात को लौटकर वह पढ़ाई करता, कभी कभी भूखा सोता, लेकिन उसके सपनों की आग कभी नहीं बुझी। एक दिन किताबों की दुकान के मालिक ने उससे पूछा, बेटा, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? कोई जरूरत नहीं पढ़ाई में इतना जान देने की। रमेश मुस्कुराया और बोला, सर, जरूरत नहीं है, यही तो जरूरत है। अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरा परिवार, मेरा गांव और मेरे जैसे हजारों बच्चे अंधेरे में रह जाएंगे। उसके शब्दों में इतनी गहराई थी कि दुकान के मालिक ने आगे से कभी उससे पैसे नहीं लिए किताबों के लिए।
11वीं और 12वीं में रमेश ने फिर टॉप किया। अब उसका सपना था इंजीनियर बनना। उसने दिन रात मेहनत करके एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रवेश परीक्षा पास की, और वह भी पूरे राज्य में टॉप रैंक के साथ। इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी। कोर्स कठिन था और आर्थिक तंगी अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लेकिन रमेश अब और भी मजबूत हो चुका था। उसने कैंपस में ट्यूशन देना शुरू किया, डेटा एंट्री की छोटी नौकरियां कीं और कभी-कभी कोचिंग सेंटर में पढ़ाया भी। हर कठिनाई ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि गढ़ा। आखिरकार 4 साल बाद रमेश ने इंजीनियरिंग में शानदार अंकों के साथ डिग्री पूरी की। जब प्लेसमेंट का समय आया, तो देश की एक टॉप टेक कंपनी ने उसे नौकरी का ऑफर दिया। अच्छा वेतन, बड़ा पद और उज्जवल भविष्य। वह रोया क्योंकि उसे याद आया वो दिन जब उसकी मां बीमार थी और इलाज के पैसे नहीं थे। जब उसने बिना जूते के स्कूल जाया, बिना बिजली के पढ़ाई की। जब लोगों ने कहा था तू क्या करेगा पढ़ लिख के, अब जवाब उनके सामने था। लेकिन रमेश की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए नया घर बनवाया, पक्का छत वाला घर। फिर गांव के स्कूल में जाकर उसने बच्चों को किताबें बांटी। धीरे धीरे उसने अपने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई, जहां बच्चे आकर पढ़ सकें। फिर उसने हर गर्मी की छुट्टियों में गांव आकर बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लासेस शुरू की। उसकी कोशिशों से कई और बच्चों ने आगे की पढ़ाई में रुचि ली। कुछ ने स्कॉलरशिप पाई, कुछ ने शहर जाकर नौकरी की। रमेश अब न सिर्फ एक इंजीनियर था, बल्कि एक मिशन पर निकला शिक्षक भी था। उसका सपना अब सिर्फ खुद तक सीमित नहीं था। वह चाहता था कि उसके जैसे सैकड़ों रमेश इस देश में हों, जो हालातों से नहीं डरें। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है, संघर्ष, लेकिन हार विकल्प नहीं है। अपने आंखों में होते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए नींद त्यागनी पड़ती है। सच्ची सफलता वह होती है जो न केवल आपके जीवन को बदले, बल्कि औरों की जिंदगी भी रोशन करे। मित्रों, अब हमने तो आपको कहानी सुना दी है, अब बारी आपकी है। यदि यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।